एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे सामने बैठी है जो कैमरे के सामने जब आती हैं तो कैमरा खिल जाता है। फरीदा जलाल जी, यू आर दैट पोजीशन व्हेन यू वेर अ स्टार। आपका एक्सेप्ट करना टू प्ले अ सिस्टर्स रोल, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू दैट रोल? Only thing, the name Dilip Kumar, I loved the man and I thought I learned so much. Dilip Kumar, इतना बड़ी दिलीप, इतने रिहर्सल क्यों कर रहे हैं? वो मेरे लिए कर रहे थे। तब पता चला कि नई कच्ची लड़की है। When गोपी was offered to me, उस वक्त मैंने सोचा नहीं कि ऐसा हो जाएगा कि बहन की स्लॉट में चली जाऊंगी हमेशा के लिए। संजीव कुमार के साथ जो जो आपके परफॉर्मेंसेस हैं वो तो कमाल है। I just really wonder ये कैसे चेंज होता है आदमी। Oof, into the character in 2 minutes and he'll have tears in his eyes also. सेट पर पहुंचे तो मैंने पूछ ही लिया, मुझे कैसे चुना आपने? I saw you in Bobby and I kept you. Bobby मेरा एक सीन। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक अलग मुकाम पे, एक अलग लेवल पे लाके बेशक उसने आपको खड़ा कर दिया। आदि जो परफेक्शन, जो हर एक चीज, यानी लिरिक्स में भी उनका कहना, इन द म्यूजिक ऑल्सो उनका इनपुट, इन एवरीथिंग। इट वाज अ मेड फिल्म टोटली बाय मिस्टर आदित्य चोपड़ा। योर एक्सपीरियंस विद राजेश खन्ना जी। वो लड़कियां जो मरती थी वो भी देखा है अपनी आंखों से। कोई बोल रहा है यहाँ साइन करो, कोई बोल रहा है यहाँ साइन करो। ऐसा लगता ही नहीं कि यू आर परफॉर्मिंग। लेटेस्ट एग्जांपल है हीरा मंडी। ही कैन शॉक यू समटाइम्स। जो उनको चाहिए वो उनको चाहिए। व्हाट इज द कैरेक्टर इन योर डिक्शनरी व्हिच यू थिंक यू हैव नॉट प्लेड एनी? So many. I have not proven my talent. We are slotted into one category. We women. What I would like the audience to take from this show is what actors like you is humility. Actor you never dies Ashok. Artist की भूख कभी खत्म नहीं हो सकती। मिलके रोए, मिलके मुस्कुराए हम, अपनी जीत हार को हम बांट ले। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे शो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे पुराने एपिसोड्स को सराहा और पसंद किया, और जिस तरह से शेयर किया आपने, और जिस तरह से कमेंट किया आपने। आपके सारे कमेंट्स जो हैं हमें इंस्पायर करते हैं बार बार एक अच्छा शो करने की। मैंने शुरू में इसे डीप सांस इसलिए ली क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे सामने बैठी है कि जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है। हमने काफ़ी अच्छा समय साथ में गुजारा है टेलीविज़न शो में, और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो डिफाइनेबल नहीं है, जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कैमरे के सामने जब आती हैं तो कैमरा खिल जाता है, पर्दा खिल जाता है, और इनकी जो पॉजिटिविटी है, इनकी जो परफॉर्मेंस की विस्टैलिटी है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इन तमाम दुनिया के, हिंदुस्तान की फिल्मों के टॉप डायरेक्टर्स मैं गिनती करना शुरू करूँ, नाम लेना शुरू करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता है इस बात का, लेकिन कभी कभार क्या आता है कि लोग भूल जाते हैं कि ये एक्ट्रेस जो है, इन्होंने इतने डायरेक्टर्स के साथ काम किया, इतने प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। तो मैं शो की शुरुआत जो है उन डायरेक्टर्स का नाम लेके शुरू करूँ ताकि आपकी याददाश्त जो है वो एकदम तरोताज़ी हो जाए, और उसके बाद हम ये महान हस्ती जो हमारे सामने बैठी हुई है फरीदा जलाल जी, उनके बारे में या उनसे हम मुखातिब होंगे और बातें करेंगे इनके एक्सपीरियंसेस को लेके और इनकी जर्नी को लेके। तो सुनिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पर्सनालिटी का, इस एक्ट्रेस की जो वर्सटैलिटी है वो इतनी बड़ी है कि इतने सारे डायरेक्टर्स की चहेती एक्ट्रेस है ये। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी कला और इनकी पर्सनालिटी, इनकी जो नेचर, इनकी जो वाइब्स हैं वो क्या कमाल की होंगी। सुनिए, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंत साहब, जय ओम प्रकाश साहब, गुलजार साहब, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल साहब, मनमोहन देसाई जी, सीपी दीक्षित जी, राज कपूर साहब, यश चोपड़ा साहब, राकेश रोशन जी, अब्बास मस्तान जी, फिरोज खान साहब, अनीस बज़मी, सतीश कौशिक, सूरज बड़जातिया, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, करण जौहर, डेविड धवन, संजय लीला भंसाली, ये फिल्मों के डायरेक्टर्स हैं। टेलीविज़न के मैं बाद में नाम लूँगा।
जब इतने तमाम डायरेक्टर्स जिन्होंने इंडस्ट्री में हंगामा मचाया हुआ है, जिनके चेहरों को देख के, जिनकी पर्सनालिटीज को देख के हम झुक जाते हैं, उनके साथ इस महान कलाकार ने काम किया है, परफॉर्म किया हुआ है, और कमाल के रोल्स, कमाल के कैरेक्टर्स फरीदा जी आपने परफॉर्म किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप मेरे इस शो में, मेरा नहीं आपका भी शो है, आपके एक्सपीरियंसेस को बयान करने के लिए आप हमारे बीच आइए। फरीदा जी, पहले तो मुझे एक बात बताइए कि ये कैसे हुआ, मतलब इन द सेंस कि व्हाट इज द रीजन एंड व्हाई इट इज सो दैट यू बिकेम हार्ट थ्रॉब ऑफ ऑल दिस ग्रेट फिल्म मेकर्स। यहाँ तो कोई एक डायरेक्टर के साथ भी काम करता है तो वो अकड़ के चलता है सड़कों पर, बट आपकी ह्यूमिलिटी, आपका जो ग्राउंडेड होना with working with so many directors, what is the basic mantra behind it? I don't know when to begin, अशोक, शर्म आ रही है, इतनी सारी तारीफ क्यों, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी बेटा। ये तो कम है। I'm so नहीं I'm so happy I'm sitting across you on your show and बस हाँ, आपने बल्कि याद दिलाया आज कि मैं किस कदर खुश नसीब हूँ। मैंने इतने महान, इतने टैलेंटेड, इतने सुपर गुड डायरेक्टर्स के साथ काम किया, इतनी बड़ी फहरिस्त है मेरी, आई डिडंट इवन नो टिल टुडे। थैंक यू। तो हाँ, वो तो है, इट्स वेरी फुलफिलिंग, किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। कैप्टन ऑफ द शिप जो डायरेक्टर है, अगर आपको पसंद करता है, सिलेक्ट करता है। एंड आई रिमेंबर आई वाज डूइंग अ फिल्म विद अनिल कपूर, बहुत सारी की मैंने। तो उस दिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग जब कास्टिंग शुरू करते हैं तो हम राइटर्स के नाम लिखते हैं एक तरफ से कि इस रोल के लिए ये नहीं मिली तो ये नहीं मिली तो ये नहीं मिली, और फादर के रोल में या बाप के रोल में और हीरो के रोल में और साइड हीरोइन, सब के हम ऑप्शंस भी लिखते हैं कि ये ना हो सका तो फिर सेकेंड चॉइस। यू विल बी हैप्पी टू नो फरीदा जी, आपका नाम टॉप्स द लिस्ट। दैट डे ही सेड दैट एंड आई फेल्ट सो गुड, आई जस्ट स्टूड फॉर 2 minutes लुकिंग एट हिम and I felt so, that's enough for any actor sir। कोई भी डायरेक्टर अगर ये पसंद करे और चाहे कि मुझे यही चाहिए, और अगर ना मिले तो फिर तो ये 3-4 नाम हैं, कितनी फुलफिलिंग बात है किसी भी एक्टर के लिए सर कि डायरेक्टर चाहता है मुझे इस रोल में। एंड देन मैं भी अपनी तरफ से तो हैज़ टू गो आउट, हर चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती थी, तो भी देती थी क्योंकि मुझे वो काम चाहिए होता था। दैट्स हाउ आई थिंक द लिस्ट इंक्रीज्ड। एंड कितने अच्छे नाम, इतने अच्छे मेमोरीज इस वक्त मेरे जहन में एक डायरेक्टर के साथ के इस वक्त मैं सोच रही हूँ कितनी सारी फिल्में। एंड व्हेन डायरेक्टर रिपीट्स यू ना, तब तो जो एक इतना बड़ा एक हाई मिलता है एक एक्टर के लिए, बहुत 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 खुशनसीबी की बात है। फरीदा जी, एक मैंने पढ़ा कहीं पे कि आपकी शुरुआत एक टैलेंट शो से हुई थी जिसमें राजेश खन्ना जी भी थे और you got selected. What was that all? It was the Filmfare sponsored talent contest. United Producers, 12 प्रोड्यूसर, सबसे टॉप के प्रोड्यूसर जितने थे उस वक्त के जी। It was this of them, combination of them, and all over India से हम गए थे। मैंने तो अपना स्कूल भी अधूरा छोड़ के आ गई थी just to be in the contest. I went back after that. अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चुनी गई, लेकिन इट वाज सो टफ अशोक। फिर क्या बताऊं कि 12 कैमरा लगे हुए, ऐसे लगता था 12 जो प्रोड्यूसर थे वो द टॉप मोस्ट ऑल ऑफ देम। और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में एक ऑफिस होता था जहाँ हमें बुलाया जाता था, एंड वी ऑल वर देयर, वी वर गिवन अ लिटिल डायलॉग्स टू से, कर लो वो याद कर लो और आपको बोलना है। तो जैसे कि 12 कैमरा आप पर चल रहे हैं और कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क है किसी के चेहरे पे, कोई तो समझ में नहीं आ रहा था वे भी स्टैंड विद देम कि कहाँ हम जम भी रहे हैं, नहीं जम रहे, ऐसे है, कोई ऐसा है, कोई बहुत हंस रहा है खामा। तो इट वाज टेरेबल, मतलब इट वाज नर्व शैटरिंग। बट पता नहीं कहाँ से मुझे हिम्मत, जब भी कैमरा रोल होता है ना मुझे कुछ हो जाता है। रियली आई एम टेलिंग यू, आई एम मेड फॉर द कैमरा। आई थिंक आई कांट डू विदाउट इट। आई एम इन लव इफ इट ऑल विद द कैमरा। आजकल वो कैमरा पहले की तरह आवाज़ भी नहीं करती वो आवाज़ से भी कुछ होता था, अब वो भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। तो बस यही कहना था कि इट वाज टफ, लेकिन उसके बाद व्हेन आई वाज टोल्ड दैट आई हैव बीन चोजन द फाइनलिस्ट,
आई कांट टेल यू। और फिर फिल्म फेयर ने अवार्ड फंक्शन में हम सबको प्रेजेंट किया। ओके। तो इससे अच्छा बेहतर वे ऑफ एंटरिंग द फिल्म इंडस्ट्री कोई हो ही नहीं सकता था। आई हैव बीन वेरी लकी। आई थैंक माई क्रिएटर, वेरी लकी टू हैव कम डाउन विद दैट कॉन्टेस्ट इन टू द इंडस्ट्री। एंड पहला ऑफर आ गया था फिल्म मिस्टर बरजाटिया। फिर उस वक्त हम उनको प्यार से सेठ जी बोलते थे, ताराजन जी थे अलाइव। वी यूज्ड टू गो टू हिज ऑफिस ऑल ऑफ अस, जो तकदीर में थे। मैं, सुभाष गाय, जलाल आगा, टुनटुन जी की बेटी थी पूर्णिमा, जो मेरी बड़ी बहन बनी थी। And we used to collect there for many things, various meetings, press conferences, and he was such a darling old man. फिर राज बाबू, कमल बाबू थे, और उनके साथ उठना बैठना। मिस्टर ए सलाम was the director of तकदीर, and my first guru also. He used to even teach me कि दरमियान डायलॉग बोलने के आपको सांस कहाँ लेनी चाहिए, you know, इतनी बारीकी से सिखाते थे। So I consider him to be a guru. एंड वो नहीं रहे, लेकिन बस ये था कि मैं कुछ और काम कर पाती उनके साथ, जो हो नहीं पाया। लेकिन फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई बेटा। दिन आराधना, गोपी, बड़ी बड़ी फिल्में। ऑफ कोर्स द टर्निंग पॉइंट वाज व्हेन गोपी वाज ऑफर्ड टू मी। उस वक्त मैंने सोचा नहीं कि ऐसा हो जाएगा कि बहन की स्लॉट में चली जाऊँगी हमेशा के लिए, क्योंकि दिलीप कुमार जो करते थे उसकी नकल हर कोई करता था। तब भी था, लास्ट तक भी था, कि दिलीप साहब की तो नकल करनी है हर एक्टर को। तो ये होता था कि जहाँ बहन की का रोल लिखा जाता था, देयर इज द हीरो इज टू डिमांड इट, दिलीप साहब वाली बहन, दिलीप साहब वाली बहन। तो मुझ पर वो थप्पा लग गया था। आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। दिलीप साहब तो मेरे फेवरेट तब भी थे, आज भी है, हमेशा होंगे। देयर इज़ नो सेकंड टू दिलीप कुमार। फरीदा जी, आप सी यू हैव डन a number of films as heroine. तो Heroine, what I'm trying to say, heroine on top hit, so most successful आराधना। hit गाने आपके पास थे। आराधना, हाँ। And it was very difficult. It's very difficult for an actress who is in the limelight of playing good roles, roles of main roles, surrounded around the subject and all that. What was, आपने आधा जॉब तो दे दिया इसका, कि जब आपको ऑफर किया दिलीप साहब के सामने बहन का रोल, तो आजकल अगर कोई हीरोइन को कहा जाए कि आपको बहन का रोल है, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सेकंड इन लाइन, एंड नॉर्मली दे डोंट डू इट, दे विल नॉट डू इट। यू आर दैट पोजिशन व्हेन यू वेयर अ स्टार, मतलब फरीदा जी, मतलब फरीदा जी, आपका एक्सेप्ट करना टू प्ले अ सिस्टर्स रोल, what inspired you to do that role? It was a very difficult decision. Beta, the only thing, the name Dilip Kumar, I loved the man, and I thought I learned so much. And I think even now, लोग, you're very right when you say this. आज भी मुझे याद है, लोग मुझसे, ये लड़कियां मुझे बताती हैं कि मेरी मिसाल दी जाती है कि फरीदा जलाल जैसी टैलेंटेड आर्टिस्ट भी स्लॉट हो गई थी। हमने बहन के आगे उनके लिए सोचा ही नहीं, कि जानते हुए कि शी कैन डू लॉट्स मोर, लेकिन वो स्लॉट में चली गई थी। और राइट, लेकिन मैंने दोबारा सोचा भी नहीं। और मैं आपको सच बताती हूँ, दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने में एक बतौर आर्टिस्ट तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। बहुत रिहर्सल करते थे, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ तो मैं दोनों एक शॉट में हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन वन फ्रेम। आई कुडंट बिलीव, मैं एक फ्रेम में दिलीप कुमार के साथ खड़ी, मैं छोटी थी। आई कॉल माई सेल्फ अ लिटिल चुईया दैट टाइम, बिकॉज दिलीप कुमार, सायरा बानो, प्राण साहब, जॉनी वॉकर साहब, ओम प्रकाश, निरूपा रॉय, दुर्गा खोटे, you name it, all the biggest actors were in that film, the biggest film made in the south at that time. And मैं एक फिल्म ओल्ड, तकदीर, बारों की मंजिल, उसके बाद गोपी, आराधना, they came together. So it was a big thing for me. But I, even as a human being, दिलीप साहब बहुत कुछ सिखा गए मुझे। वो किस तरह एक लाइटमैन से बात करते थे, Ashok, you have to believe this. He was unbelievable. I've worked with, सबके साथ काम किया है मैंने। संजीव कुमार के सबके साथ, व्हाट एन एक्टर, बहुत याद करती हूँ मैं उनको। बहुत कुछ सुनाइए ना, योर सम इंसिडेंट्स और समथिंग विद हरी भाई, संजीव कुमार साहब। समथिंग, ओह माय गॉड, अभी हंस रहे हैं, गट्स आउट, हम लोग लाफिंग, शटक से उनको जो इमोशनल सीन करना है, तो जो हाउ, या तो बहुत लोग मूड बना के आते हैं घर से, आज रोने का सीन है। आई डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल, आई एम सॉरी सर। आर्टिस्ट में तो एक वो बटन होता है, आप लोगों को दिखेगा नहीं। इट हैज़ टू कम स्पॉन्टेनियसली, यू हैव टू बिलीव। ऑफ कोर्स आज भी मैं होमवर्क करती हूँ। अगर मुझे मालूम है कल मेरा बहुत ऐसा सीन है
जो डिफ़िकल्ट है, इमोशनल है, ड्रामा है, गुस्सा भी है, रंज भी है, हंसना भी है, मैं होमवर्क करती हूँ। जो रात को सोती हूँ एक दिन पहले कि कल वो सीन करना है, इट्स अ डिफ़िकल्ट नाइट फॉर मी। आई डू माई रिहर्सल्स ऑन दैट पिलो ऑल द टाइम। आई डोंट नो व्हेन आई फॉल asleep करते करते, लेकिन वो होता तो है। इतनी प्रिपरेशन तो हर कोई करता है, लेकिन उसके आगे ये कि सुबह से यूँ बना के जाओ मुंह सेट पे, आज मेरा मरने वाला सीन है, वो सब मुझसे नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली उसकी देन है शायद वो, कि वो आ जाता है। एंड आई सी दिलीप साहब डू इट विथ मी। अरे मेरी अल्लाह मियाँ दिलीप कुमार इतना बड़े दिलीप, इतने रिहर्सल क्यों कर रहे हैं, ये इतने रिहर्सल। एंड आई एम गेटिंग फेड अप, क्योंकि मैं ज़्यादा पसंद भी नहीं करती रिहर्सल। तो मैं क्या वो मेरे लिए कर रहे थे। तब पता चला कि ये नई कच्ची लड़की है, शी इज जस्ट कम टू फिल्म बोर्ड, वो मेरे लिए तो कर रहे थे। तब जब पता चला तो आई वांटेड टू, क्या बोलूँ उस आदमी के बारे में, ही वाज सो 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 काइंड, सो काइंड, सो काइंड। संजीव कुमार के साथ जो मतलब जो आपके परफॉर्मेंसेस हैं वो तो कमाल है। हरी भाई के कुछ इंसिडेंसेस, कुछ सीन्स करते वक्त कुछ अगर आपको याद है, बिकॉज आई एम, we are all very big fan of his also, you know, Dilip साहब, they are all institutions. Absolutely. You know, अगर कोई ऐसा वाकया आप इस वक्त तो नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन कितने सारे थे। एंड ही वाज अ जोकर ना, फन स्टार ऑन द सेट, तो ही वाज ऑल द टाइम फनी। एंड आई जस्ट रियली वंडर ये कैसे चेंज होता है आदमी, ओफ इनटू द कैरेक्टर इन 2 minutes, एंड ही हैव टीयर्स इन हिज आईज आल्सो। ओ वाओ वाओ। मुझे याद है एक बार हरी भाई की बात, इनफैक्ट ताकि मैं दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट रिमेम्बरेंस ऑफ हरी भाई। आई वॉज असिस्टिंग रमन कुमार फॉर हिज फिल्म कॉल्ड आंधियाँ, एंड संजीव कुमार साहब वॉज देयर इन दैट फिल्म। मतलब ये आपके जो आपका जो तरीका है काम करने का, यू आई बीन वेरी लकी टू बी अराउंड यू एंड लर्न सो मच ऑफ थिंग्स। तो एक शॉट था, एक सीन था, गाना शूट हो रहा था, एंड सुनील शर्मा वॉज अ कैमरामैन एंड ही वॉज सिटिंग अप ऑन तरापा। तो एक कैमरा था लगा हुआ था, वो कैमरे के पीछे था। तो हरी भाई ने पूछा रमन कुमार को कि कोरियोग्राफर, आई डोंट रिमेंबर कौन था, तो बोला यहाँ तक आना है और यहाँ देख के आपकी लाइन ख़त्म हो जाएगी। रिहर्सल हुई, सब कुछ हो गया, एंड गाना लाइन ख़त्म हो गई, तो सबों ने ओके कोई किया। तो रमन जी ने बोला फाइन ओके नेक्स्ट। तो बोला 1 मिनट, एक और लेंगे। तो रमन जी बोले क्यों सर, करेक्ट ओके। बोला नहीं ओके नहीं है, उसकी जो शर्मा जी की जो डंडी है जूम की, वो बीट पे ख़त्म नहीं हुई है। फरीदा जी किस मिट्टी के बने हैं आप लोग। मतलब मैं हैरान हो गया कि वो आदमी नीचे सामने देख रहा है, वो तरापे पे कैमरा बैठा है, कैमरा में बैठा हुआ है, जी, जी। उसकी नज़र उसके उंगली पर है, जी जी, कि वो टाइम बीट पे वो ख़त्म वो आया है कि नहीं आया है, ताकि आप कटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो एक्टर्स लाइक यू आर टेक्निकली ऑल्सो वेरी अपफ्रंट, यू आर वेरी एजुकेटेड टेक्निकली। फेसिंग ऑफ कैमरा जहाँ लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर को ज़्यादा बताने की जरूरत पड़ती है। आपको मालूम है कैमरा यहाँ पर है और मेरा अगर ओवर द शोल्डर है या क्लोजअप है, यू नो वेयर टू डू फेसिंग। ये कैसे, हाउ इज दिट ऑल कम आउट ओपनली? आपने ना कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है, ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो आजकल बतेरे इंस्टीट्यूट्स है, एक्टिंग सिखाई जाती है, आप लोगों को तो किसी ने एक्टिंग सिखाई नहीं है। व्हाट इज दैट व्हिच हैज कम इन? एक्चुअली आई डोंट बिलीव कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है, आपको टेक्निक सिखाया जाएगा। बिकॉज लाइक हम बिल्कुल कच्चे बच्चे थे, टू अंडरस्टैंड कि एक शॉट यहाँ से हो गया, अब वहाँ से क्यों हो रहा है, और फिर वहाँ से भी हो रहा है, कि अब समझ में आता है कि भाई ओवर शोल्डर एक चीज़ है, OS, एंड वो नाउ दैट्स व्हाट वी लर्न। ये सब सीख के तो चले आते हैं, दे नो एवरीथिंग अबाउट दैट। बट एक्टिंग जो चीज़ें मैं नहीं सोचती हूँ कि सिखाई जा सकती, इट कम्स फ्रॉम विद इन। आई रियली फील दैट वे। आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि आज तो है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं और एक्टिंग बाकायदा सिखाई जाती है, इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड। वो कैसे, आई थिंक यू आर बोर्न विद इट और यू डोंट हैव इट, आई डोंट नो, आई मे बी आई एम रॉन्ग। फरीदा जी, मैं ये जो डायरेक्टर्स की मैंने लिस्ट सुनाई, उसमें एक जो कमाल के डायरेक्टर हैं जिनके साथ आपने काम किया, आई वॉन्ट यू टू राइट सर्टन एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। और बहुत कम लोग हमारी इंडस्ट्री के हैं जो इतने फॉर्चुनेट हैं उनके साथ काम करने के लिए, जिनका नाम है सत्यजीत रे साहब। जी 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 जी, बिल्कुल। आई वॉन्ट यू टू शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ योर्स विद जी 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 जी। मानिक दा, हम उनको सेट पे तो सबने उनको मानिक दा ही बुलाते थे जी।
दैट वाज हिज नेम ऑन द सेट्स एंड आई डिडंट नो दैट. एंड जब फ़ोन आया और कहा गया कि मैं और शबाना जी दो हैं, जब एक तो पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था बहुत साल पहले कि मैं हिंदी फिल्म नहीं बना सकता, जी. मैं अपने बंगाली फिल्म में राजा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी देयर, आई विल नॉट अटेम्प्ट. तो जब ये न्यूज़ आई कि ही इज़ मेकिंग वन हिंदी फिल्म, तो मैंने ये सुना था, देखा भी था कि पूरी इंडस्ट्री पहुंच गई थी उनके पास, फ़ोन कॉल्स, और लोग तो दे फ्लू टू कैलकाटा इनफैक्ट. अच्छा. बड़ी बड़ी हीरोइन है हमारी, दे सेंट हिम फीलर्स, लेटर्स, रिक्वेस्ट, लेट्स बी पार्ट ऑफ दिस. तो ये पता फिर चलता है कि ही चूजेस 2 एक्टर्स, शबाना जी और फरीदा जलाल. तो शबाना जी तो माशाल्लाह फिरौन तो थी, शी केम एज द लीडिंग लेडी ने शाम बेनेगल फिल्म, तो वो तो ठीक था. मुझे बहुत ये लगा कि वाई मी, क्योंकि मैं वन ऑफ द मैनी प्लेइंग सिस्टर्स रोल्स. बल्कि तो सेट पर पहुंचे तो मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा सर यू आर सच अ ग्रेट फिल्म मेकर, वर्ल्ड फेमस, एंड आपने कैसे चुना? शबाना जी तो है बट मुझे कैसे चुना आपने? आई एम सो ऑनर्ड, आई कांट, मैं बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही हूँ इस वक्त, तो आपके सेट पे खड़ी हूँ. तो मुझे कहा, हंसने लगे, हंसते बहुत थे अच्छे से, गुस्सों से, he was something, was such a darling. And he said, I saw you in Bobby. क्या बात है. बॉबी मेरा एक सीन सर, बॉबी में तो मैं हीरोइन भी नहीं, गेस्ट पे. आई सॉ यू इन बॉबी एंड आई केप्ट यू, तो आई हैव टू वर्क विद दिस लिटिल गर्ल. आई वाज लाइक, रियली सर, यू हैवंट सीन एनी अदर फिल्म ऑफ माइन? आई मस्ट हैव, बट बॉबी स्ट्रक अ कॉर्ड. क्या बात है. आई सेड वाओ. देन आई वाज थिंकिंग ये बॉबी जो फिल्म आई, महमूद भाईजान थे मेरे फादर फिगर इन माई लाइफ. फरू. मुझे एक दिन शाम के वक्त फ़ोन किया, मैं घर पे आना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है. आइए भाईजान. माई मदर वाज ऑल्सो, ही इज़ कमिंग एट दिस आवर, बट ही मस्ट बी, कुछ तो होगा मम्मी. तो ही केम इनटू माय हाउस, लिविंग एट पाली हिल, रेशमा अपार्टमेंट्स, एंड ही वॉक्ड इनटू द हाउस. बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, आई विल टेल यू. अभी राज कपूर के कॉटेज से निकल के आए हूँ आरके से, एंड वो आपको मालूम है ना, हाँ बॉबी बना रहे हैं. उसमें एक सीन है, एक कैरेक्टर है, ही नरेटेड इट लिटिल बिट टू मी. I said, my God, mentally retarded girl. भाईजान ये बहुत टफ होता है करना. You know, अशोक, अगर अंडर किया तो it doesn't strike you, ओवर किया तो फिनिश्ड. करेक्ट. वो दोनों बातों में खतरा है. हाँ, मेंटली रिटार्डेड कुछ भी कर सकती है ना. सो इट्स वेरी टफ. भाईजान मुझे नहीं करना. नहीं, मैंने बोल दिया फरू करेगी. मैंने सुना है सीन राज जी ने, मैंने बोल दिया फरू करेगी. मैंने कहा अच्छा. Then the phone calls came from the RK studios and everything, and I went and I did it. On the first day, मेरे हाथ में गुड़िया थमा दिया राज जी ने, और ऐसा सर, मुझे सुर पकड़ने की ज़रूरत है, राज जी आपको करना होगा मेरा शॉट एक. वो करते भी तो थे सबके साथ. तो उस वक्त पार्टी सीन था, तो 300-400 का क्राउड, एंड उसमें गाना भी था अरुणा जी का, फसा एंड ऑल दैट. तो ऐसे आप एक फर्स्ट शॉट आप मुझे कीजिए, आई नीड टू होल्ड दैट सुर फॉर एवर. तो ही अंडरस्टूड कि ये लड़की बहुत चाहती है टू बी राइट बैंग ऑन, बिकॉज दिस इज़ अ डेंजरस रोल. तो उन्होंने जो किया ऐसे हाथ करके, हेलो राज, वो लेट आया है, कितनी देर से आए, नो दैट होल्डिंग द डॉग, ऐसे करके हाथ आड़ी टेढ़ी. मिल गया अशोक, तो वो इतना ही चाहिए होता है आर्टिस्ट को. क्या बात है. मिल गया, वो सुर भी मिला, वो बॉडी लैंग्वेज भी मिली, एंड देन आई टुक इट फ्रॉम देयर एंड ही वाज सो हैप्पी. एंड आफ्टर माय फर्स्ट शॉट पूरा क्राउड को बोलता है, गिव हर अपलॉज, शी डन समथिंग, सम मैजिक. तो पूरा जब सेट आपके लिए ताली बजाता है, आपको मालूम है, सच अ बिग हाई फॉर एनी एक्टर अशोक. इट इज़ द बिगेस्ट इंकरेजमेंट एंड द बिगेस्ट स्टेप ऑन योर बैक. आई मीन वाओ. फिर मैं तो ख़त्म, सुर मिल गया, वाज इन इट. एंड आई गो अपस्टेयर्स एंड आई टॉक टू हिम. फिर मैं रोती भी हूँ, क्या तुम तो करोगी ना शादी मुझसे एंड ऑल दैट. ही लव्ड इट. व्हेन आई आफ्टर ही वाज इन पूना, व्हेन आई डब्ड फॉर इट, उनकी ज़रूरत पड़ी डबिंग की, कुछ नॉइजेस थे, तो फरीदा से कहो चिमटी से करो कि डब करे वो टुकड़ा जो ऊपर लिया है हमने. तो आई डब्ड. आई गेट अ कॉल एट 11:30 in the night. थैंक यू फरीदा बेटा, आपकी डबिंग. मैंने चिंटू को बोला सीखो. मिल गए सारे अवार्ड्स.
सारे अवार्ड्स मिल गए अशोक. दैट ग्रेट फिल्म मेकर टॉक्स टू मी एंड टेल्स मी इज हैप्पी. बस और क्या चाहिए क्या था. बात है. It was tough because I remember on the premiere night हम लोग सब बाहर निकले मेट्रो सिनेमा से. इट वॉज देयर, वहाँ रखा गया था. एंड रिंकू दी, आई कॉल रिंकू दी, शर्मिला जी, आई हैड डन आराधना विद हर एंड शी वाज वन ऑफ द बेस्ट गो एक्टर्स आई वर्कड. शी लुक्ड आफ्टर मी लाइक हाउ, बहुत प्रोटेक्टिव थी. कोई बात 19-20 हो जाए तो वो पीछे आड़े आ जाती थी टू हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी, स्पीक फॉर मी, हमेशा मेरी तरफ होती थी. तो वो रिश्ता था, आज भी है. तो आई रिमेंबर शी टोल्ड मी, शी एम्ब्रेस्ड मी एंड शी सेड, फरीदा शाबाश, दिस इज अ वेरी टफ रोल, वेरी टफ रोल. शी अंडरस्टूड एज एन एक्टर, यू नो. तो वो मेरे लिए, वो सारे मेरे लिए अवार्ड से के बराबर है कि जब वो ऐसी बात करते हैं ना, बहुत हिम्मत बढ़ती है मेरी. बस यही था कि आई वाज सो 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 हैप्पी अबाउट दैट वन. एंड देखिए ना नतीजा, एक सत्यजीत रे साहब मुझे कहते हैं कि आई सॉ यू इन बॉबी एंड आई केप्ट यू. मिल गया ना सब कुछ. So working with Ray Sahab also is a different high altogether. Yeah, he was laughing on the set. So it was a very funny scene ना, कि मैं फारूक शेख के साथ हूँ और इतने में मेरे शौहर जो हैं वो चले आते हैं. and I'm hiding him under the bed. उनको ये कह रहे हैं, वो सब ले जा रहे हैं लोगों को सिपाही बनाने के लिए, वॉर चल रहा है, तो मैंने इसलिए आपकी भतीजे को छुपा दिया. and all it was such a comic scene. and we were laughing and laughing and Satyajit himself, Malik da also, ho 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 ho. उसके बाद बोला, now let's do some work. बहुत हो गया, let's do some work now. and then we started the scene and it got over like this. It was so easy to work with the man and कैसे अच्छे इंसान थे. very very pure, very sweet, very nice. He deserved all the praise that he got. He deserved it all. He was really that good. I enjoyed it. There's a man in your life, whom I also met so many times, and he used to love me a lot, and he used to always keep on blessing me. And he used to come on our sets also, whose name was Tabriz. Yes. Your husband. Yes. How did you meet him? And वो कहानी जरा गॉसिप करना भी जरूरी है ना. मतलब whenever we talk with Farida ji, we have to talk about him because his personality and his, हम दिलीप कुमार की बात कर रहे हैं, आपके संजीव कुमार साहब की बात कर रहे हैं. आई थिंक आपकी लाइफ में जो है वो हीरो ही था. Because his personality, he was a very divine person. He was. Very divine, very loving, and very this thing. I want to know about him. Yeah. Well, he's a man who comes from a place called Bhatkal, Karnataka में है. It's between Mangalore and Goa के दरमियान. उडुपी, मुक्तेश्वर, भटकल. आप जाती हैं अक्सर वहाँ पे? Of course, मेरा ससुराल है. मैंने अपना घर भी बनाया वहाँ, बड़ा सा अच्छा सा बंगला बनाया है. I go quite often. तो ब्रे साहब का ऐसा था कि he was doing Muslim social फिल्मों में, he was the actor and he did quite a few, 7-8 कर ली थी. फिर एक फिल्म अनाउंस हुई थी, जीवन रेखा, जिसके लिए प्रोड्यूसर जगदीश जे उनका नाम था. वो मेरे पास आए. नाना भाई भट्ट, महेश भट्ट मुकेश फादर वाज डायरेक्टिंग द फिल्म. तो वो घर पर आए टू टेक मी एज द लीडिंग लेडी ऑफ दैट फिल्म. तो मुझसे कहा कि जो लड़का आपके ऑपोजिट है वो नया है, ही इज़ फ्रॉम कर्नाटक एंड ही इज़ डूइंग, आई हैव हर्ड ऑफ हिम, मुस्लिम सोशल में. हाँ, उसने तो बहुत उन्होंने नाम कमाया है और वो हीरो रहेंगे और जलाल आगा भी एक सपोर्टिंग रोल करेंगे साथ में. आप तीनों पे कहानी है एंड आप भाग जाती हैं और बिकॉज यू डोंट लाइक द एटमोसफियर एंड आपका जो चाचा है वो आपको मारना चाहता है फॉर द सेक ऑफ द प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ था. तो दिस इज द एंड पूरी फिल्म फिर आउटडोर में बनेगी. वी आर गोइंग टू लोनावला एंड ऑल दोज प्लेसेस फॉर दिस. खंडाला लोनावला में फिल्म बनेगी. आई सेड फाइन. आई मेट द बॉय. बहुत चुप रहते थे किताबों में हमेशा. एंड मैं उन दिनों राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र जी सबके साथ काम कर रही हूँ और हंसी मजाक, ये कोई मुझसे शादी करना चाह रहा है तो कुछ मुझे कोई रिश्ते की बात कर रहा है तो कुछ फ्लर्टिंग विद मी, दैट काइंड ऑफ एटमोसफियर से मैं निकल के आई. बड़ी फिल्में कर रही हूँ. फिर मैं ये जीवन रेखा फिल्म साइन करती हूँ. आई गो टू खंडाला फॉर द शूट. ये इंसान ऐसा है जो एक कोने में किसी पेड़ के पीछे नीचे बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं. मैंने अपनी माँ से कहा, ये कितना घमंडी है ये लड़का, सारे बड़े एक्टर हमारे आगे पीछे रहते हैं, ये समझता क्या आपने कोई है कौन ये भटकली, ऐसे ही बोला था मैंने. हाँ कसम से. देखिए टेस्ट उसने दिखा दिया मैं कौन हूँ.
मारूंगी। तो मुझे लगा ये कैसा इंसान है, अपने आप को समझता क्या है, क्या समझ, ही डजंट थिंक एनीथिंग ऑफ मी। तो जलाल मेरे साथ हंसी मजाक, जलाल के साथ और बाप रे हंसी मजाक ये वो, एंड हम दोनों भी कहते हैं क्या है ये हीरो कहाँ से लाए ये लोग। मेरी माँ ने कहा नहीं बोलो ऐसे बेटा, ही नया है, मस्ट बी नर्वस, तुम लोग कितने जोर जोर से हंसते हो, ही इज़ नॉट दैट काइंड, अलग मिजाज का बच्चा है, इट्स ओके। तो फिर हम पैकअप करके जा रहे हैं, टक 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 टक, क्या है, आस्किंग माई मदर, आप मैं लिफ्ट ले सकता हूँ, खंडाला से बम्बई जा रहे हैं। मैं अपनी माँ से कह रही हूँ नहीं ऐसे नहीं करते, नया लड़का है, नहीं है ट्रांसपोर्ट, फिर प्रोडक्शन भी छोटी है, हाँ बेटा आप बैठ जाओ। तो ही सैट नियर द ड्राइवर, देन ही इज टॉकिंग टू मी हार्डली एनीथिंग। मैं अपनी माँ को शुरू हूँ मैं, उसके बाद देखिए जो मुकद्दर में लिखा होता है। कट टू न्यू ईयर ईव है, वी आर सेलिब्रेटिंग सन एंड सैंड में, बहुत बड़े सेलिब्रेशन है, वी बीन इनवाइटेड, और वो भी तशरीफ लाते हैं वहाँ उनके प्रोड्यूसर के साथ। हाँ यहाँ भी, पर सीधे मेरे पास आ गए उस दिन, उस सेट पे नहीं थे हम, कैरेक्टर में नहीं थे ना। तो हाँ बोलो, या ही इज टॉकिंग, ही इज लाफिंग, ही इज नॉर्मल। अच्छा ये आपका एक दूसरा रूप पहलू ये भी है। तो ऐसे तबरेज़ तुम क्या क्यों ऐसा करते हो, सेट पे बात नहीं करते हो? नहीं मैं नर्वस भी तो हूँ, और फिर मैं अपने डायलॉग याद करते हूँ ना, वो सब भी तो है, मैंने ऐसी पिक्चरें की नहीं है, मुस्लिम सोशल अलग होता है, ये अलग है। तो मैंने कहा तो आप भी माशाल्लाह बड़ी आर्टिस्ट हैं। तो भी ठीक है। उसके बाद बातें करते 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 ही चलेंगी, आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? अच्छा हेलो, नहीं मैं बहुत पसंद करता हूँ आपको, बहुत। तो अच्छा सोचूंगी। आई वाज रियली शॉक्ड, ये होता है भाई। अच्छा फिर खंडाला चला गया, एक और शेड्यूल था, मैं मेकअप कर रही, शीशा बड़ा सा लगा हुआ है, मैं देख रही पीछे से वो चल के आ रहा है, फूल है हाथ में। मेरी माँ, मेरी हेडड्रेसर सब मजाक करते थे, सब उनका मजाक उड़ाते थे, ये फूल आप ही के लिए खिला है। रख के चले गए, बस इतना ही बोलकर। बट बहुत वो दैट वाज साइलेंट लव जिसको बोलते हैं, वो उसको सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, दिखा भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे वो इंसान अच्छे लगे। बिकॉज आई हैव सीन दोज बॉयस्ट्रस लोग शादी करना चाहते हैं, मुझसे इश्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये एक अलग अंदाज, एक डिग्निटी जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। और एक ही बात, उनको सिर्फ शादी करनी थी, और कोई 19-20 और कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट ही वुड वांट मी एज हिज वाइफ। वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इवेंचुअली जैसे जैसे फिल्म बढ़ती गई, आई ऑल्सो बिगैन टू लाइक द मैन। मैंने बहुत पहलू, बहुत चीज़ें देखी उनमें, एंड देन आई सेड यस टू हिम। दैट वाज माय लव स्टोरी। क्या बात है, कमाल की स्टोरी है। फरीदा जी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जी, हाउ डिड इट हैपन, एंड यू आर टोटली डिफरेंट इन दैट फिल्म, मतलब दैट एंटायर एनर्जी, पीपल फेल इन लव विथ यू इन दैट फिल्म। जी और कमाल का कैरेक्टर, कमाल की परफॉर्मेंस, और इतनी बड़े कैनवास, नॉट दैट आपने पहले भी बड़े कैनवास पे फिल्में की, इट वाज लेकिन ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक अलग मुकाम पे, एक अलग लेवल पे लाके बेशक उसने आपको खड़ा कर दिया। हाउ डिड दैट हैपन, एंड वर्किंग विद शाहरुख, यशराज, आदि, वी वांट टू नो योर एक्सपीरियंस। मैं हैदराबाद में थी, हम लोफर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। पूरी फिल्म वहीं बनी, बोनी जी की फिल्म थी लोफर, अनिल एंड जूही एंड मी विद कुल जी। तो गाना चल रहा था, आई रिमेंबर, नाइट सॉन्ग, और उसके बाद पैकअप था दूसरे दिन। तो मैं अपने रूम में हूँ, मेरी ज़रूरत नहीं थी उस दिन, फिर कल हम आपका लास्ट शॉट लेंगे एंड देन इट्स पैकअप फॉर द होल यूनिट। तो मैं अपने रूम में थी, फ़ोन की घंटी बजी, आई पिक्ड इट अप। फरीदा बोल रही है जी, मैं यश ऐसी बात करते थे ना, मैं यश चोपड़ा बोल रहा हूँ। मैं तो आई रिमेंबर, मैं खड़ी हो गई, जी सर। फरीदा बोल रही है ना, हाँ मुझे मालूम है आप लोग सब यहाँ हो, और आदि एक फ़िल्म बना रहा है मेरा बेटा, एंड वो कहता है मुझे फरीदा जलाली चाहिए और अमरीश पुरी चाहिए, ये दोनों चाहिए ही चाहिए, बाकी कोई मिले ना मिले, मुझे ये दो चाहिए। इट वॉज अ बिग हाई फॉर मी टू हियर दैट। मैंने कहा जी इंशाल्लाह ज़रूर, आई एम सो हैप्पी यश जी। आपने फ़ोन किया, मैं आदि को भेजूँ हैदराबाद? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पैकअप हो गया है, मैं कल निकल भी रही हूँ, बाकी हम सब निकल रहे हैं यहाँ से, बम्बई आ ही रहे हैं। तो कहा कि अच्छा, तो फिर ठीक है यहाँ मिलते। मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊँगी मैं आपके पास। आई वेंट टू मीट हिम,
और आदि ने फिर कहानी सुनाई और मेरा रोल सब कुछ, एंड आई वाज लाइक हेलो, हु विल नॉट डू दिस रोल, और फिर मुझे तो ज़रूरत ही थी ऐसे। और यश जी तो मेरे वो होता है ना एक बकेट लिस्ट के, इसके साथ काम था, इनके साथ काम करने का, तो आई सेड वेरी गुड, अल्लाह का शुक्र, एंड आई सेड यस विद ऑल माय हार्ट। और आदि जो परफेक्शन, जो फर्स्ट फिल्म, मैंने तो उसी वक्त कह दिया था, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ आदि कि आप यश जी के बेटे हो, कि जो भी मैंने आपके साथ काम किया इस फिल्म पे, इस सेट पे, जो भी मैंने महसूस किया, कह रही हूँ कि यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट। और बाकी लेकिन वो फिल्म कैसे नहीं चलती अशोक, सुबह सुबह पैमला चली आ रही है, उनकी मदर, किचन में सामान चाहिए या कुछ चाहिए, वो अपने हाथ से, कितनी ब्लेसिंग्स उस बच्चे के साथ, और उनकी हार्डवर्क जो आदि की थी, हर एक चीज़, यानी लिरिक्स में भी उनका कहना, इन द म्यूजिक ऑल्सो उनका इनपुट, इन एवरीथिंग, इट वाज अ मेड फिल्म टोटली बाय मिस्टर आदित्य चोपड़ा, दैट्स इट। कमाल है। नहीं मतलब वो उसमें जो मैजिक था आपकी परफॉर्मेंस में उस फिल्म में, इट वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट, देयर वाज लॉट ऑफ कमाल की एनर्जीज थी उस पूरे रोल में, पीपल फेल इन लव विद यू इन दैट, सो स्वीट, यस। मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म आपकी जो है वो है श्याम बाबू की फिल्म मम्मू, एंड इनफैक्ट उस फिल्म में जो आपकी परफॉर्मेंस रहे, वो लॉट ऑफ पीपल normally talk about that film. I think this is one of your best performances. In fact, national award जो है वो सुरेखा सीकरी जी को मिल गया था, which बातें चल रही थी कि वो जब ऐसा होता है फरीदा जी, I'm being little bit what you call trying to get some gossip. जब ऐसा होता है, actress of your level, person of that level, and such ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और आपको लगता है कि नहीं ये मुझे मिलने वाला है, अभी ये होने वाला है, और नहीं हो, हाउ डू यू टेक इट, हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? सबसे बड़ी बात आज अशोक आपने ये बात कह दी ना, या और जितने मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उन सबके दिलों में वो बात है, यही अवार्ड है, मैं सच कहूँ यही अवार्ड है। इस वक्त मेरे दिल को जो खुशी मिल रही है इज़ बेटर, बिगर देन एनी अवार्ड। ये जो अक्लेम आपके फैंस देते हैं आपको, जो आपको पसंद करते हैं, वो जो आपको देते हैं, आपको एक पेडिस्टल देते हैं, आपको बिठा के रखते हैं जिस पर ज़िंदगी भर फॉर दिस परफॉर्मेंस, इससे बड़ा क्या अवार्ड हो सकता है? आप बताइए ना। मनमोहन देसाई, फरीदा जी, यू वर्क विद मनमोहन देसाई, मतलब लार्जर देन लाइफ साइज, व्हाट अ डायरेक्टर, व्हाट अ मेकर, that also must have been a very great experience of all my directors, sir, इनका नाम की all of them, शक्ति सामंत, अब्बास मस्तान would repeat me in every film, डेविड धवन, वो डेविड धवन को तो भूल ही नहीं सकते ना, मतलब डेविड धवन ने मेरे को बहुत कमाल की कहानी सुनाई, हालांकि इंटरेस्टिंग है बहुत, तो जिस किस्म का बंदा है वो, मोर देन 40 हिट फिल्म्स बनाने वाला आदमी, इतने लो प्रोफाइल में कॉमेडी का बादशाह वो आदमी, लेकिन वो ऐसे घूमता है जैसे कि बहुत वेरी इनोसेंट, जैसे लाइफ में कुछ अजीब ही नहीं किया उस आदमी ने। बिल्कुल कमाल की पर्सनालिटी, कब शुरू हुई कब खत्म हुई आपको पता भी नहीं चलता, हंसते बोलते करते वो फिल्म हो जाती है। करेक्ट, ही इज गॉट दैट इन हिम, दैट हमने एक मास्टर क्लास किया था डेविड के साथ, तो डेविड जी ने कहा कि, मैंने कहा कि कुछ बताइए, तो बोला कि यार मैं ना एक फिल्म कर रहा था, तो उसमें एक एक्ट्रेस हमने कास्ट की थी, तो हम लोग तो पता है मतलब सीन जाते हैं स्विट्जरलैंड पिक्चर शूट करने के लिए, करते हैं पूरी पिक्चर होटल में करके वापस आ जाते हैं हम, तो मेरे लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो बोला वो नई लड़की जो थी, नाम नहीं लिया उसने, नई लड़की थी, तो हमने गाने से शुरू करना, तो लड़की से ही गाना शुरू होना था, तो ट्रॉली लगी, लंबी ट्रॉली, और गाना शुरू हुआ, तो लड़की को चल के आना था, तो मैं बोलता है ट्रॉली मेरी आधी नहीं पहुंची थी, मैंने ट्रॉली रोक के हीरोइन चेंज कर डाली, बोलता है बिकॉज आई रियलाइज ट्रॉली आधी पहुंचने तक की कि मेरी फिल्म घुस जाएगी, होने वाला नहीं पिक्चर का कुछ, इसको चेंज कर डालो। अब नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट दिस, इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उसने बोला कट करो, कट हो गया, एंड देन ही वेंट टू मीट दैट गर्ल इन द मेकअप रूम, एंड ही टोल्ड हर कि यार इतने ही शॉट में आई रियलाइज्ड योर टैलेंट, and you are such a good actress, you will be wasted in this film, please don't do this film.
we'll see to that you have a better future. Also goodbye कर दिया उसने. And then whatever happened to the film and all that. तो वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ पीपल जो मास्टर्स फरीदा जी, yes, yes, डेविड तो मतलब अपने आप में एक कमाल का मेकर है. कुछ his hand on that कि comedy in the real sense, you have to give it to Mr. David Dhawan. Look at the line. And गोविंदा, मैं समझती हूँ कि गोविंदा जो है हमारे इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में से एक है. अभी भी मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई फिल्म उनको मिले जिसमें वो दिखा सके कॉमेडी के अलावा वो क्या हैं. I did a film called Dulara with him. I played his mother in that. But my God, जो सेट पे मज़ा आता है गिव एंड टेक गोविंदा के साथ. He's full of response. He's full of energy. Sometimes आपको बस टाइम पे आ जाए खाली बस. ये माफ़ कर दो उनको इसके लिए माफ़ कर दो कि इतने टैलेंटेड बहुत सताया है लोगों को. ही इज सो टैलेंटेड बट वी हैव सीन जस्ट वन शेड. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. कॉमेडी किया है, डांस किया है, एंड वी हैव गिवन हिम फुल मार्क्स फॉर दैट. कभी ऐसा भी कोई रोल उनको दे दिया जाए, इवन नाउ ही विल शॉक यू. ही इज गॉट दैट टैलेंट. इंटेंसिटी तो बहुत कमाल. और नेचुरल एक्टर ना, नेचुरल एक्टर जिसको आप बोल सकते. करेक्ट बोला आपने, बिल्कुल सही बोला. देखिए मतलब नेचुरल एक्टर की बात करें, जो आजकल मेथड एक्टिंग की बातें होती हैं, बहुत कुछ डिस्कशंस होते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स बैठते हैं और मैंने फिर ये किया था, सोचा था मैंने मूवी. फरीदा जी, हम गोविंदा की बात आप जो कर रही हैं, आप आई एम श्योर यू लाइक हिम बिकॉज उस जॉनर में, उस फैमिली में यू ऑल्सो फिट इन. मतलब जो भी कैरेक्टर्स आपने प्ले किए आज तक, जो भी रोल्स आपने प्ले किए इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ किया है, whenever one has seen you on that role or in that character, ऐसा लगता ही नहीं कि you are performing. वो ढांचे में बिल्कुल ब्रैकेट में आप फिट हो जाती है, and you have performed and you have come out. बाद में हमें पता चलता है कि वो my God, she is acted in it. लेटेस्ट एग्जाम्पल है हीरा मंडी. व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. मेकर बंसाली साहब तो मतलब अपने जॉनर में तो ही इज किंग. बिल्कुल. ही रिमाइंड्स, मैं तो बोलता हूँ आज के ज़माने का वो के आसिफ, महबूब खान, जिन्होंने कमाल अमरोही, जिन्होंने उस जॉनर की फिल्में बनाई जो कि जिसमें पेशेंस चाहिए, जिसमें रिसर्च चाहिए, जिसमें पैशन चाहिए. वो आज का मुगल आजम और पाकिज़ा बनाने वाला जो है वो संजिलिया बंसाली है. बेशक. उनकी फिल्म, उनकी जो वेब सीरीज है ये हीरा मंडी में, what was that inspired you and what all transpired on the sets, your working experiences with बंसाली साहब? एक्चुअली मेरी वो ख्वाहिश थी जो कहते हैं बकेट लिस्ट. आई टोल्ड हिम दैट फर्स्ट मुलाकात में कि बकेट लिस्ट में एक टिक मार्क आ गया आज कि आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू एंड आई एम वर्किंग. आपके साथ मुझे करने का मौका मिल रहा है. मैं बहुत सोचती थी कि कब आपका तरफ से फ़ोन आएगा, कब मैं आपके साथ काम करूँगी. एंड थैंक गॉड कि इट इज़ हैपेंड. तो यही था कि पहले तो मुझे सवाल दिल में ये था कि मैं हीरा मंडी में क्या करूँगी. ये ऐसी फिल्म है, सब्जेक्ट है, मुझे क्या मिलेगा करने के लिए. व्हाट इज़ इट. बट देन थैंक गॉड ही सेड कि आई एम द नवाब ज़ादी. आई एम द नवाब की फैमिली की दादी ऑफ द हीरो ऑफ द सीरीज़ हूँ. और कुछ थोड़ा बहुत सुनाया उस दिन. एंड मैं तो उस रात सोई नहीं कि आई एम वर्किंग इवेंचुअली विथ हिम. एंड ऑफ कोर्स ऑन द सेट्स ही कैन शॉक यू समटाइम्स. या ही कैन. एंड जो उनको चाहिए वो उनको चाहिए, वो ये नॉट लेट दैट गो. वो तो है. इनफैक्ट एक सीन हम ईद का कर रहे थे जहाँ शॉट नहीं हो पा रहा था. रिटेक्स हमारे बहुत हो रहे थे. तो ही सर के जैसे हम कल सुबह फ्रेश करेंगे, पैकअप. और अच्छे से हुआ. दूसरे दिन जो हुआ, वेरी स्मूथली, वेरी वेल डन. बट व्हाट शॉक्ड मी वाज व्हाइल वी वर डूइंग द सीन, ही वॉक्स अक्रॉस, ही इज टॉकिंग नॉर्मली ऑल्सो. पीछे से आके मुझसे कह रहे कि दरिया किनारे एक बंगलो गोपुर. आई वाज लाइक ज़ैप्ड. सबसे बड़ा रुपया का गाना है मेरा. वो नचेरों वाला गई, दरिया किनारे एक बंगलो गोपुरी जय हो. I just looked. He just said it and went and sat in the monitor. I was
very shocked and extremely happy. Yeah. I felt so good that he has seen me in that also. Yeah. Thank God. Yeah. लोग मेरा काम देखे, यही तो आर्टिस्ट को चाहिए ना, कि जो भी हमने किया है, Yeah. अगर लोगों ने उसे पसंद किया और याद रखा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अशोक? Yeah. मिशन अकम्प्लिश्ड. गुलजार साहब, गुलजार साहब, one of गुलजार our भाई. bosses. गुलजार साहब के साथ your अचानक was again another milestone. How was That film came, of course, इसी साहब की फिल्म थी, and गुलजार भाई was directing it. I was playing a nurse in that. Yeah. जो छोटा सा था कि जब तक वो हॉस्पिटल में है, मेरा एक रिश्ता बन जाता है उनके साथ. Yeah. With विनोद खन्ना, such a darling man, कितना You know, प्यार Farida ji, मिला sorry to butt in. मुझे. Yeah. मुझे नहीं लगता कि you're so blessed by I am. Almighty God कि दुनिया इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स, टॉप एक्टर्स, बिल्कुल. टॉप टेक्नीशियंस ने आपको शूट किया है. जी बिल्कुल. मतलब I'm so emotional now, and I'm so thankful that you are in our studios, you are here and you're narrating your experiences. मुझे लगता है कि definitely it's my guru's blessings or my parents' blessings that I'm sitting in front of you and talking to you. One has to be very fortunate to be with a personality like you and talk to you and listen to your experiences. Gulzar साहब के साथ how did you some great experience of yours? There was a shot in अचानक. Yeah. जिसमें I'm giving दवा to विनोद. Yeah. And खबर आती है. The police officers walk in because अगर वो ठीक हो गए हैं तो उनको हमें ले जाना है. Yeah. For what? We have cured him. He came in a deadly state and we've cured the man. Yeah. Mr. Om Shivpuri was playing the doctor and I was the nurse. And Asrani was also one of us. Yeah. We're looking after him. We're putting him getting him back into life and all of that. And थोड़ा सा हम शेयर भी करते हैं बीच में कि मेरा बॉयफ्रेंड है सिटी पे जाता है नीचे, इतने बजे आता है रोज़ और वो छेड़ता है फिर मुझे, अच्छा इवनिंग न्यूज़ एंड ऑल दैट. तो वो भी रिश्ता बन जाता है, ब्रदर एंड सिस्टर वाली बात. मैं बहुत करीब हो जाती हूँ उनसे, बहुत प्यार करने लगती हूँ उनको. और एक आई एम गिविंग हिम हिज दवा व्हेन द मैन वॉक्स इन कि अगर वो ठीक हो गए तो हमने लेने आए हैं. तो लाइक आई एम एंड वो कहता है फॉर द गैलोज टू हैंग हिम, ही इज अ मर्डरर. मेरे हाथ से वो छूटता है. नो डॉक्टर नो, एक शॉट था वो मेरे साथ ऐसा हुआ कि दे लव्ड दैट शॉट. नो डॉक्टर नो एक शॉट था तो उसमें जो छेड़ा है मुझे, जो हर वक्त नो डॉक्टर नो नो डॉक्टर नो. गुलजार साहब एक अच्छा हाँ ऑल ऑफ देम के वीके तो है अलग और वो नो डॉक्टर वो शॉट उनको जॉब बहुत अच्छा लगा था परहैप्स. And he was very happy. He came and embraced me. Gulzar bhai was so full of love. So full of love. Then he repeated me in Khushbu. We met again on the sets of Khushbu. Though he was one kind. What a film. What a film. Jitendra, who had that kind of a image. Dancing and all of that, and his clothes and his that hero bana into a role like this. And wow, kya baat hai. Every shot in Khushbu, he was bang on, Jeetu ji. He was in character and how, wow. Hema ji. You know, and कभी सोचा नहीं लाइफ में कि हेमा जी can do this role, yes. Jitendra can do this kind of a role. Full marks, I would say. And he said it. Gulzar bhai, and on the first day, I went with a little wig and a little choti like this. इधर आओ. जी गुलजार भाई, ऐसे आप करेंगी, हेमा जी को क्या बोलूँगा? She's always been into wigs and all of that, glamorous. मैं उनको क्या बोलूँगा? ये फिल्म अलग है. फरीदा, जाओ निकालो ये विग, चोटी डालो. आपको चोटी लगानी है, चोटी डालनी है, चोटी सीधी सादी. गुस्सा भी आया. वो टाइम पे वो एज होती ना, want to be glamorous, want to doll up like all of them. तो गुस्सा भी आया. जाओ निकालो सब, एक चोटी थ्रू द फिल्म. डांटते भी थे, बहुत प्यारे, मुझे बहुत प्यारे उनसे. हम चले गए, चोटी वोटी डाल के आ गए. ये वही ना बात, काम दिखाओ अपना, ये सब नहीं दिखाना है आपको. यू आर एन आर्टिस्ट, अंदर से आप आर्टिस्ट हो.
इनफैक्ट ही मेड मी रियलाइज माई पोटेंशियल कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, क्या कर सकती हूँ. उसके बाद देयर वाज वन सीन जिसमें माई हस्बैंड डाइज एंड ही सेड, इन दिस यू हैव टू स्क्रीम एंड क्राई. करो, करना है ना एक्टिंग, चलो दिखाओ. तब दैट वाज दैट सीन इन विच आई एम क्राइंग. मैं भी साथ जाऊंगी, जो अर्थी उठती है. एंड आई टेल द डॉक्टर, you also couldn't save him. And all that. I go to Chitu and I cry. I burst out crying and I dropped dead and all that. He made me do that also in one shot. Then he told Sanjeev Kumar about it. Okay. उस शॉट हमने लिया खुशबू में, फरीदा ने ऐसा किया वैसा किया. तो मैं उनके दूसरी फिल्म की सेट पे उनसे मिली, संजीव कुमार से मिली. तो कि फरीदा, सुना बहुत अच्छा शॉट हुआ, योर हस्बैंड डाइज इन खुशबू एंड देन यू क्राई एंड दिस दैट. सुना मुर्दा भी रो पड़ा. ये लोग ऐसे थे, ऐसे मुझे इतना सताते थे, इतना संजीव वाज अ डार्लिंग, वाज अ फ्रेंड. मैंने कहा हाँ बिल्कुल. मुर्दा भी रो पड़ा. अरे मुर्दा भी रो पड़ा. सुना इतना अच्छा तुमने रोल किया, शॉट किया रोने का. तो वी हैड सच फन. देन खुशबू, वी वेंट टू गोवा फॉर द आउटडोर ऑफ खुशबू. तो गुलजार भाई मेरे रूम में आए. आज फरीदा आपका गाना है, बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले. मैंने कहा हाँ, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड. नहीं मैं इसीलिए आया हूँ. क्या गुलजार भाई, मुमताज मत बन जाना. अच्छा, गाना है तो एक्स्ट्रा फूल, एक्स्ट्रा ये, एक्स्ट्रा वो, क्योंकि गाना है. नो, बहुत आपकी तारीफ होती है कि आप डायलॉग बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत नेचुरल और ऐसा वैसा, वही चाहिए. आप जिस तरह डायलॉग बोलती हैं उस तरह आप ये गाना गाएंगी. ओके, योर इमेजिनेशन केम क्रशिंग डाउन. गाना है, मेरा गाना है, मैं तो ऐसा करूंगी वैसे नाचे ढमका. बिल्कुल नहीं. कैसा डायलॉग बोलती है, आपकी बहुत तारीफ होती है. सच्ची फरीदा, आपकी बहुत तारीफ होती है कि आप डायलॉग ऐसा बोलती हैं जैसे कि वैसा ही मुझे गाना चाहिए. करोगी ना बेटा? और क्या करूंगी. बट नाउ व्हेन आई सी दैट सॉन्ग, बेचारा दिल क्या करे, आई नो व्हाट ही सेड टू मी. आई अंडरस्टैंड नाउ. जैसे कि डायलॉग होता है, जैसे वो कैरेक्टर में जैसे मैं ढली हूँ वैसे ही गाना चाहिए. एंड कितना अच्छा लगता है ना शो को देख कर. वो नेचुरल, वो चीज़, वो यूं करके देख लेना, वो यूं करके बोल देना, और फिर एक यूं करके आईब्रो ऊपर, जो चाहिए था उन्होंने सब लिया. बट रियली आई एम सो हैप्पी व्हेन आई सी द सॉन्ग. एंड हेमा जी, शी इज सो मच इन कैरेक्टर. और वो छोटा साथ में हमारे बच्चा, सुपर. फरीदा जी, राजेश खन्ना के साथ जो आराधना, I can't imagine your experiences with काका. राजेश खन्ना तब भी और अब भी, I think there was not a bigger star than Rajesh Khanna. You have to give it to the man. You have to give it to the man. उससे बड़ा स्टार स्टारडम हमने देखा ही नहीं. हमने नहीं मैं छोटा किसी ने नहीं देखा जो राजेश खन्ना ने देखा. उसकी जब शादी थी डिम्पल के साथ, तो होराइजन होटल में उनका रिसेप्शन था. जी. तो मैं ने देखा जू तारा रोड एंड में, वहाँ से पब्लिक लाइन में खड़ी थी टिल होराइजन. मतलब आई हैव सीन दैट विद माय ओन आईज. ये तो चलो ठीक है, शादी है, डिम्पल ऑल्सो वाज अ स्टार बाय दैट टाइम एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. लेकिन कनेक्टिविटी, हर बंदा जो है गुरु कुर्ता पहन के घूम रहा था. बाल सारे हिंदुस्तानियों के, इस देश में सारे राजेश खन्ना के बाल की तरह बाल बना के घूम रहे थे वो फुबारे. योर एक्सपीरियंस विद राजेश खन्ना जी has to be known to people because, and you have done a hit song in that film with him and all that. इतना बड़ा है था. तो कुछ, if you can remember something. काका and me didn't get well at all. उनके मेरे साथ जरा ऐसा ही था during the sets, on the sets of आराधना. अच्छा. क्योंकि he was getting into that. आराधना के बाद he became a very big star. Yeah. But he was like, and we had come together in talent contest. Yeah. तो एक दो बार मैंने कहा ऐसा है, मुझे एक और रिहर्सल चाहिए. कितने रिहर्सल करेंगे? आई वाज वेरी पुट ऑफ. रिंकू दी को बोलती थी मैं, शर्मिला जी को. रिंकू दी, व्हाट नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक टू हर लाइक दैट? शी वाज ऑलवेज ऑन माय साइड. शी इज अ डार्लिंग. शर्मिला जी, ऑफ कोर्स वी नीड अ रिहर्सल. तो करेंगे ना फरीदा, चलो. I was so happy that she was always for me, always on my side. And even Shakti da, of course, जितने रिहर्सल चाहिए करूँगी, चलो. So I was never happy with him. He was one. I felt he was very proud.
Okay. and that kind of a person. उसके बाद आराधना माशाल्लाह became a super duper hit. लोग आज तो हम 3 दिन में बोल देते हैं कि हिट है, फ्लॉप है या जो भी है. Correct. उन दिनों की बात तो ऐसी थी ना अशोक. 25 weeks is a silver jubilee. 50 weeks is a golden jubilee. 75 weeks is a diamond jubilee. And we meant that. Yeah. हाउसफुल का बोर्ड नहीं उतरता था तो ही तो डायमंड जुबली तक फिल्म जाती थी. correct. शोले को देख लीजिए. Correct. मुझे अब तक याद है मिनर्वा से जाते आते वो हाउसफुल भाई देखती थी अपनी आंखों से. दैट्स हाउ अक्लेम्ड. तो ऐसा था, फिल्में ऐसी होती थी. और धूप में बारिश में लोग खड़े हैं टिकट लेते हुए. क्या बात है. दैट वाज अ जेन्युइन हिट. सो खैर उस वक्त तो ऐसे ही था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर आपको बुलाते थे फंक्शंस के लिए. साउथ का है तो आपको मद्रास जाना पड़ता था, चेन्नई फॉर द अवार्ड फंक्शन. बॉम्बे में अवार्ड फंक्शंस, वो ट्रॉफीज दी जाती थी आपको. मेरे घर में आप देखिए रखने की जगह नहीं होती थी. इतने सिल्वर जुबलीज और डायमंड गोल्डन जुबलीज होती थी. तो बस कलेक्ट करते जाते हैं अपनी ट्रॉफीज. उस वक्त हमारी दोस्ती हुई. मुझे काका के साथ जो दोस्ती हुई उसके बाद वहाँ हम ज़्यादा क्लोज हो गए, ज़्यादा इन्जॉय किया, यू नो. एंड वो दिखाते थे मुझे यूँ वो लड़कियां जो मरती थी वो भी देखा है अपनी आंखों से. हम बैठे हैं अपनी जगह, मैं, रिंकू दी, सुजीत कुमार, शक्तिदा, वो काका बैठे हैं. तो वो जो लड़की की लाइन है लड़कियों की, कोई बोल रहा है यहाँ साइन करो, कोई बोल रहा है यहाँ साइन करो. And I used to be appalled. ये लड़कियों को मैं मारूं. ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती थी. तो मैं उस टाइप की हूँ. तो मुझे बहुत बुरा लगता था. और मुझे ऐसे स्माइल करके, तुमने दाना नहीं डाला तो क्या हुआ, देखो. वेरी एंग्री. ये लड़कियाँ हैं कोई, लड़कियाँ तो है और मुझ में मर पी रही है. तो टेक इट और लीव इट. एंड इवन रिंकू दिस फरीदा ये क्या है. पर ऐसा तो था, आंखों देखा है अशोक. लड़कियां मरती थी, वाकई मरती थी. मतलब सब ब्लेड लेके तैयार होते थे. यस, ये भी सुना है. नसें ये मेरे को अगर रिएक्ट नहीं करेगा या मुझे हेलो नहीं बोलेगा तो अभी सुसाइड ही मर जाऊंगा. अभी कर दैट काइंड ऑफ मैडनेस नहीं है. नोबडी एंजॉयड दैट एट ऑल. ही वाज द सुपरस्टार. यस. Firda ji, my favorite subject. Yes. On the same set where I was an assistant. Oh. ये जो जिंदगी ये टेलीविजन शो के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था. तो आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश अबाउट इट. आई वाज एन एसोसिएट डायरेक्टर इन दैट शो एंड सडनली यू लैंडेड ऑन द सेट एंड द एंटायर सेट गॉट ब्राइटन अप एंड यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट शो. In fact, it was one of the best comedy shows. Of course. People still remember it and watch it. Of course. A great masterpiece by Kundan Shah and Manjul Sinha. बिल्कुल. Saab and then Raman Kumar got into it. How did Ye Jo Zindagi happen and your experiences on that show? मैं चली गई थी बैंगलोर with my husband. उन्होंने वहाँ अपना कारोबार शुरू किया था. He had a detergent factory and things like that. So that's how we had to shift. मेरा बेटा 1 साल का था और वहाँ आई वाज एंजॉयिंग इट. मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि आई हैव सीन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एट क्लोज टर्म्स. कि एक हाउस वाइफ, फिर एक माँ, बाइंग योर वेजिटेबल्स इन अ मार्केट विथ योर सर्वेंट्स, वो अलग ही दुनिया थी. आई वॉज अवे फ्रॉम फिल्म्स. तो मिस्टर S.S. ओबरॉय थे द प्रोड्यूसर ऑफ ये जो है ज़िंदगी. वो बेंगलोर तक आए एंड पता चला था कि हैड डन सम एड विद तबरेज़ साहब सम इयर्स अगो. तो उनका वो रिश्ता था. तो ही केम एंड सेड आई वांट टू टॉक टू यू तबरेज़. मैं चाहता हूँ कि मैं फरीदा को बॉम्बे ले जाऊँ. मैं सीरियल बना रहा हूँ. वी यूज्ड टू ऑल वॉच इट. तो वी ऑल न्यू अबाउट इट. इनफैक्ट अशोक जब वो गाना आता था ना, किशोर दा गाते थे, ये जो है जिंदगी थोड़ी खट्टी थोड़ी, द होल एवरीबडी अपना काम वाम छोड़ के फिर टीवी के सामने बैठना ही है. ये सीरियल तो हमको देखना ही है. इट्स अ फैमिली ड्रामा एंड सच कॉमेडी. एंड ही टोल्ड अस अबाउट इट एंड ही सेड कि शफीक को इतने काम के ऑफर्स मिले आफ्टर दिस सीरियल दैट इज लेफ्ट द सीरियल फॉर फिल्म्स. Which normally any actor would do. Yeah, he got an offer from Sippy Saab Sagar. Yeah, and he left the serial for the film. Yeah. And so there's a void. अब मैं किसी को भी ले लूँ और कर लूँ, लेकिन फरीदा has a little
She can pull on the she show. can, yeah. She's been so well known in her films and all, and she's left. Everybody knows that. yeah. So if she walks into the shoes, हम एक character develop कर रहे हैं Yeah. of this चाची who will come. तो फरीदा करेगी तो तबरेज़ प्लीज करने दो. तो तबरेज़ ने मुझसे कहा he's a very good man. I know him. फरीदा जाके कर लिया. Yeah. ऐसे देखो सर मेरा छोटा बाबा है. I'll bring him along. He can't live without me. Yeah. हाँ तो बिल्कुल. I'll put you up at Holiday Inn. Yeah. आराम से आप वहाँ रहो. Yeah. और आपकी मदर आपकी फैमिली तो है ही Yeah. बॉम्बे में. ऐसे ही है सबको. I used to pick you from there. तो From Holiday Inn to Rajkamal studio. Yeah. Some journey. Yeah. So sometimes you take a car from there. Sometimes आप तो. And then Shulba. Yeah. Arya. She said मुझे भी उठा लेना ना वहाँ से. दोस्तों आप जाती हो. इतनी दोस्ती होगी मेरी उसकी. I can't tell you बेटा. Yeah. Yeah. So how to love that? Yeah. So I to be starting. हाँ मतलब उस पूरे जर्नी में जो आप लोग चिथड़े उड़ाते थे और जो गॉसिप्स करते थे किसका किसके साथ रिश्ता है वो सब मुझे पता है. Yeah. That's to collect her on the way, and we became such good friends, and I love her. She's a darling lady, Shulba ji. So we used to come together. फिर वहाँ से दूसरी दुनिया राजकमल स्टूडियोज. अरे फिर आप नॉटी यू. और आपकी जो हंसी है ना, अल्लाह आपको ऐसी सलामत रखे. आप ऐसे ही हंसते रहे अशोक. मेरी दुआ है आपके साथ. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू. उस दिन से जो एक रिश्ता बना वो आज तक कायम है. देखिए वी डोंट, हम लोग रोज़ रोज़ मिलते तो हैं नहीं, लेकिन आपका एक फ़ोन कॉल काफ़ी था कि आई नीड यू टू कम एंड डू दिस, एंड मैं चल के चली आती. बेटा आई लव यू सो मच. क्योंकि उन दिनों की बातें हैं कितनी साफ सुथरी. हमारी कॉमेडी भी होती थी, हंसी मजाक भी होता था. और वो जो सेट था ना आपका, स्वरूप संपत, राकेश बेदी, सतीश शाह, वो जो आदमी है सतीश शाह. आपने जो ये सीरियल किया था, ये जो जिंदगी, इट वाज अ शोकेस ऑफ हिज टैलेंट. He played more than 80 characters in that show. 80 characters. Hats off to Satish. What a How much actor. I miss him. Yeah. I can't tell you. He stopped acting. I don't know why. Yeah. हम एक्टर्स हैं, मरते दम तक नहीं छोड़ सकते मेरे हिसाब से. So I'm very angry that he's not around anymore. पता नहीं मुझे नहीं करना. अरे क्यों? I love him. He's such a great actor. Even after ये जो जिंदगी, then he did my show Filmi Chakkar. Yeah. Satish and Ratna ji had brilliant experiences with Satish again in that show which I directed. After ये जो जिंदगी, the first show I directed was Filmi Chakkar, which again became a very big hit and very big success. Definitely working after with Kundan and Manjul. Yeah. Experiences. Of course. Was easy. Worked out very well. What a journey that was. सतीश भी मतलब कमाल का एक्टर. और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज, उसका जो इतना कमाल का परफॉर्मेंस है, अनएज्यूमिंग परफॉर्मर है. Absolutely. His tuning with you on the show with Shafi, with मतलब every episode he was playing a different character and he did such a good. What a showcase. और वो जो concept कुंदन और मंजुल का था for him to play different roles in different episodes was mind blowing. It has never happened in the history of Indian television. यहाँ पे किस एक्टर को ऐसा मौका मिलता है बताइए. Wow. And people used to remember his lines. Yes, the way he performed, garage wala, dabbe wala, police wala. He's played every character possible on this earth. Very true, very true, very true. तो ये जो अपना ये जो जिंदगी के बाद you continued with other television shows or उसके बाद एक पीसी और मौसी एक आए थे मेरी तरफ, और एक आया था. Then we did घर जमाए. Yeah. In fact, that came all the way to Bangalore. They shot in Bangalore. Yeah. They booked a bungalow there, and they were all staying in a hotel. I believe Satish and Anit Mahadevan was the damad. It was called Ghar Jamai. Yeah. And we shot that totally in Bangalore. It was Anand Mahindra, no? No. It was Shridhar Shridhar. Sorry. Shridhar Shridhar. Yeah. Yes, bilkul. It was him. Yeah. And that's how I was working. ऐसा नहीं था कि I was not working. I was off and on. Then there was Sunanda, who was Mandri ji's daughter, Sunanda, the distributor Mandri ji. Yeah. She made an English film in Mysore, which I went and did. It was an English film. तो ऐसा नहीं था कि काम में था. आर्टिस्ट कभी बैठेगी नहीं. अच्छा वाकई when I was in Bangalore ना, मैं जैसे एक और इंटरव्यू में मैंने कहा ये कि अपने आप को शीशे में देखकर मैं सोचती थी बस इतना ही. Farida, really you have packed up?
अब यही है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक्टर यू नेवर डाइज अशोक, Yeah. craves for work. Pradaji, what is the character in your dictionary which you think you have not played and you want to play? So many. I'm so envious of my male counterparts. जैसे अनुपम खेर हैं, मिस्टर अमरीश पुरी थे, ओम पुरी थे, Yeah. और इन्होंने कौन से रोल नहीं किए, Yeah. और हमको क्यों नहीं मिलता? क्या वजह है जो हमको नहीं मिलता? Have not proven my point. Have not proven my talent. Yeah. माँ के रोल करो, दादी के रोल करो, Yeah. बॉर्डर वाली साड़ियाँ पहनो, एक पैच सफ़ेद वाला बना लो सर के लिए. क्यों? Why can't I be a वकील? Yeah. Yeah. अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं योर डायलॉग डिलीवरी, योर वॉइस, क्वालिटी ऑफ वॉइस, योर, तो क्यों नहीं कुछ और देते मुझे? ये विलन बनते हैं फिल्म में, ये जितने हैं, Yeah. some द कॉमेडियन ऑफ द फिल्म, अनुपम. Yeah. We are slotted into one category. We women. Why? No answer, na? Yeah. देखा? Absolutely. So that's what I mean. They have been very rude to us, very cruel. एक ही चीज़ देते हैं, बार बार वही करो. उसमें भी हम कितना वैरायटी करते तो हैं, जो हम कर सकते करेंगे, लेकिन लिमिटेशंस होती है ना उस एक किस्म के रोल में. Yeah. So I feel a little let down. I want to do much more. I want. That वो चाहत और वो भूख तो कभी ख़त्म नहीं होगी. खत्म आर्टिस्ट की भूख कभी ख़त्म नहीं हो सकती. So well, that's that. So ये जो ज़िंदगी की बात करें, yeah. it was such a, because after every few episodes the director would change. Yeah. Such a good experience for an actor. Kundan ji would bring his own flavor to it. Raman ji, Yeah. Manjur himself. Yeah, I mean, yeah. अलग अलग किस्म के अप्रोच होता था. And there was that. फिर मेरी रैगिंग होती थी. हाँ. अच्छा, एक पवन था आपके साथ, पवन मल्होत्रा. पवन मल्होत्रा, correct. आपका सेकंड था वो, आपके हाथ के नीचे. Costumes. Always था. Yeah. Yeah. So as one day he did just queuing दे रहा था, क्यों दे रहा था? अच्छा, इधर आओ. He's become a very big actor now. मतलब very यही तो कर रहे actor. What a हो. brilliant actor. तो मुझे सच बताओ, यू वांट टू बिकम एन एक्टर ना? हाँ. डायरेक्टर समझे अभी, असिस्टेंट है ना? Yeah. ऐसे करके देखा ना. आई मेट हिम द अदर डे. आई सेड लुक एट यू पवन, Yeah. कहाँ से कहाँ, यू आर डूइंग सो He's वेल, doing so well. He's doing so वेल well. बेटा. जो भी उसको किरदार मिलता है, जो भी कैरेक्टर, लुक हाउ वेल ही डज इट. Yeah. अगर विलन है तो विलन बिल्कुल. Yeah. वाओ, very good. I used to love the way I used to bring you on the set. Yes, he used to come back calling me, and I'm laughing and we're joking in the set, and I'm with Swaroop, and you come in, and you're also आप भी हमारे साथ उसमें चले जाते थे, हंसना, बोलना, सुनाना, and then आपको वो भी करना है कि मैं बुलाने आया हूँ. वैद्य जी चलिए शॉर्ट रेडी. हाँ, we are going. We are laughing. वैद्य जी शॉर्ट रेडी, you're laughing. वैद्य जी चलिए शॉर्ट. And when I would not get up ना, आप क्या करते मालूम? मेरी ऐसी चूड़ी पकड़ते थे. That respect ना बटा, ऐसी चूड़ी पकड़ते थे. चलिए ना फैदर जी, चलिए ना. I remember. And I used to really die. I said, बाबा रे बाबा, बच्चा Very कितना, fortunate to very fortunate also, yes. And Have love from इतना performers प्यार, like इतनी इज्जत, और it was such a good experience of my life. ये जो जिंदगी I'll never forget. Lovely time I had. Rajkumar Studios. Lovely. you. But is there anything else you think we have missed on and you want the audience, the people to know or get inspired? बहुत हो गया, बहुत. The audience know me like how? You know, Ashok, I've been giving interviews for the last 2 weeks. I've been just doing that. I don't know, after Hira Mandi, Suddenly लोगों को लगा कि ये एक्ट्रेस है. सबको याद आ गई. सबको याद आ गया, अरे ये वो फरीदा जी है. Suddenly you need Like just a fire. When I walked in here, the way you and Masha, the lady was talking about Hira Mandi and Yeah. saying such lovely, lovely things. It's so Yeah. heartwarming. It's so encouraging. It's so lovely. This is the awards. Yeah. More than anything Yeah, else. yeah. In fact, जब से मैं आपको मिला हूँ, जब से and I have been in touch with you, the biggest thing which inspires me as a maker or as a person, as a human being, maker तो चलो ठीक है, वो मतलब आपका प्रोफेशन है, is, and I want to say this in this show, that what really inspired me is even now, कि इतना कुछ अचीव करने के बाद, उस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी आप लोगों में जो ह्यूमिलिटी है ना, जो नरमी है,
और जैसे कि आपने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा लगता है कि यू जस्ट लैंडेड इन मुंबई फ्रॉम बैंगलोर एंड यू स्टार्टेड योर स्ट्रगल. बिकॉज टुडे वी मीट एक्टर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम. आज के जो हैं हमारे आसपास टेलीविज़न के एक्टर्स हैं, जो भी हैं, वो वैनिटी वैन्स के अलावा कुछ सोचती नहीं. आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट, बट द पॉइंट इज there is no growth, there is no the kind of work you have done, फरीदा जी. आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो, we are talking about अरुणा ईरानी now, all those people you have worked with, राजेश खन्ना हो, चाहे दिलीप कुमार साहब हो, चाहे संजीव कुमार साहब हो, चाहे वो प्रवीण बाबी हो, चाहे कोई भी हो, all these actors, performers have done so much. लेकिन एक रत्ती भर भी arrogance नहीं उन लोग के. Thank God. Arrogance नहीं होना चाहिए बेटा. In fact, I think in this show with you, in this podcast with you, what I would like the audience to take from this show is what people like you, actors like you, human beings like you, is humility. With so much of success you have seen, with so much of applaud you have seen, with so much of love you have seen, with so much of blessing you have seen, with so much of work with greatest people of this industry, you are the same. You are the same with me, you are the same with Sanjeev Kumar Sahab, you are the same with Rajesh Khanna Sahab, you are the same with Kundan Shah, you are the same with Manju Sinha, you must be the same with all these top directors and all that. I think that is what we have to take from this show, and I'm sure the show of mine, not mine, with show of Farida ji also, and all my guests, is that let's live the life like a king and queens with so much of humility and so much of oneness and so much of love and so much of passion. Farida ji, I'm really thankful to you from the core of my heart. All of you lovely people who was watching the show with my son, my darling Ashok, I need to say this, that a little message for all of you lovely people: be good, do good, and good will come back to you. Farida ji, I remember one thing. You are a brilliant singer. Really? You are a brilliant singer. I want you to end this show with humming one of your favorite songs. Which is my favorite song? I have so many. कितने गाऊंगी? जितने भी. अच्छा. जितने भी. और मतलब, you know. A song which was my first film का गाना था. Yeah. My first film was Taqdeer. And it was such an encouragement for me when Raj Babu told me that we are adding a song in the end of the film. We had done the songs. जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, तो we had done all of that. And this, एक और गाना हम डाल रहे हैं जो आप लोग सब बच्चे लोग गाएंगे. हम गोवा जाएंगे to shoot it and all that. I said, really? You're standing out. You're so good in the film. We're giving you a song. I couldn't sleep that night. अरे बाप रे, too much. तो वो गाना था. It's a message also for everybody. Yeah. आइए बाहर को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, मिलके रोए मिलके मुस्कुराए हम, अपनी जीत हार को हम बांट ले. नाइस मैसेज. क्या बात है. क्या बात है. थैंक यू Farida ji. Thank you. Big God bless for all of you around me. A big God bless. I'm so happy I came here today. अरे इससे बढ़िया तरीका नहीं आपको इनवाइट करने का. आइए. उनको मत दीजिए क्रेडिट. माँ फरीदा. He has no option. मेरे कान तो खुले हैं. The only person in Kera Matti I like watching was you. My God. Thank you. चुलाओ भी चाहिए.